दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिछले वर्षों में 4 को जो ऐसा प्रश्न दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया। ठीक है, बहुत ही बार। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 12 फरवरी सोशल साइंस के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख के जाएगा 4 वो ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 13 नंबर दोस्तों यहाँ पर इनके प्रश्न के नंबर से हमको नहीं लेना है। ठीक है, प्रश्न से देना है। तो कहता बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं बनता है, ठीक है, तो इसका लाभ और हानि क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताते हैं जो आपका पूछा गया है, पूछने वाला है एग्जाम में इस बार। तो 2024 में ताल का मचाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए लिखना है। देखिए 2010 12 और 15 में यहाँ पर दोस्तों 3 बरस पूछा है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ लिखना है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है। एक जगह जल जो होता है तो उसके लिए सहायता मिलती है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना बाढ़ रोकने में भी सहायता करता है। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन करता है, तब जहां जल भारी मात्रा में होगा तो वहां डैम होगा, तो डैम से बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता है। अब जो नहर है उसके सहायता से नौका के सहायता से हम लोग नहर को पार करते हैं यहाँ से वहां। ठीक है, और साथ में जो नौका चलाता है उसका रोजगार भी चलता है। ठीक है, आगे लिखना है कि मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र माना जाता है। मछली सब पालन कहाँ होता है, तो आपका नहर में। ठीक है, तालाब में मछली सब पालन होता है। तो इस प्रकार से लिखना है। हानि, तो नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो नहीं बह पाता क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा में लिखना है बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से। ठीक है, बनाने से वहां की वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। अब जहां दोस्तों ज्यादा जल रहा है तो वहां पर वनस्पति जो है क्या होगा, गल जाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लिखना उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। बाढ़ों के कारण से वहां के स्थायी निवासियों की आजीविका छिन जाती है। ठीक है, जब बांध आता है तो वहां पर बांध बनाता बहुउद्देशीय। ठीक है, तो वहां पर जो भी निवासी रहता है उसका हटा दिया जाता है क्योंकि ये छोटा मोटा जगह पे नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा इलाका में। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बड़े बड़े बांध बनाने से काफी मात्रा में जो है तल छट जमा हो जाता है और वहां स्वयं ही बाढ़ के कारण बन जाते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर दोस्तों पूछा कि खोज एवं बचाव। ठीक है, 28 नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग का दूसरा प्रश्न। ठीक है, खोज एवं बचाव दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2010 में 12 और 16 3 बरस पूछा है। ठीक है, लिखना है दोस्तों कि खोज तथा बचाव जो टीम का मुख्य उद्देश्य मलबे या नष्ट हुए भवन आदि के नीचे दबे हुए आजीविका व्यक्ति जो है जीवित व्यक्तियों को बचाना है। ठीक है, उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान करना तथा डॉक्टरी सहायता पहुंचाना है। तीसरा में लिखना है लोगों को आपदा के विरुद्ध प्रशिक्षण देना तथा डॉक्टरी सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा है कि तृतीयक चित्र अंत चित्रक से भिन्न कैसे, सो उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण के सहित। ठीक है, 2010 में पूछा है, 12 में पूछा, 16 में और 19 में। 4 साल दोस्तों लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः ठीक है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत करने के लिए टेलीफोन पर दूसरे से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने के लिए आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई आपको यहाँ से वहां ले जा रहा है बस की मात्रा से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको सेवा प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चीज आती है जो कि आपको सेवा प्रदान कहलाता है। ठीक है, सेवा प्रदान करता है, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए कहता है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 12 और 16 और 19 3 बरस लगातार पूछा है। ठीक है, चलिए लिखना है विश्व में सबसे अधिक ठीक है क्षेत्र में चावल उपजाने का कार्य भारत में होता है। इसे खरीफ फसल के मौसम में उपजाया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल जो कि मानसून जब शुरू होता है जैसे जून जुलाई में। ठीक है, चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु का लाभकारी है, मतलब गर्म और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। या उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों की उपज है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा से चावल की खेती की जाती है। डेल्टाएं भाग की तथा जलोढ़ मिट्टी इसके लिए
बहुत ही उपयोगी होती है भारत में, ठीक है। चावल की खेती पूर्व तथा पश्चिम तटीय प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी विशाल मैदानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और एक दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों अभी वीडियो पर बन रही है एक चीज और आपको बताने वाला है आपके लिए दोस्तों, जे क्लास 10th के लिए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आपको देने रहे हैं, ठीक है, जो 12 फरवरी 2024 को सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो गूगल पे आना, सर्च करना JHAR, ठीक है, KHAVAR, ठीक है 24, इतना सर्च करने के बाद सिंपली सर्च कर देना, ठीक है। टाइप करने के बाद सर्च करना। अब जैसे सर्च कीजिएगा तो दोस्तों स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है, क्या आने वाला है, झारखंड 24, ठीक है, झारखंड 24। इसलिए यहाँ पर ला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, क्लिक करने वाले, क्लिक कीजिएगा तो न्यू इंटरफेस सामने ओपन होगा, ठीक है। ओपन होगा दोस्तों तो आपको चीज पता चलेगा क्यों हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सब्सक्राइब करने को कहेगा, कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड होता है। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2024 जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा एड आएगा, काट दीजिएगा, ठीक है। काटने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है। आज स्क्रॉल कीजिएगा तो क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस है, 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 80 लाने का कोशिश का वादा करा, ठीक है, इंपोर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद 12 का भी बारे में। अगर आप 10 के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करते, मान के चलिए हम लोग इसको जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पर अगर इस पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर जो रीड मोड का बटन है इस पे क्लिक कीजिए। हम रीड मोड के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक कीजिए न्यू इंटरफेस सामने ओपन होगा, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में दोस्तों 100% आएगा, तो जल्दी जाइए इसको आप जो अपने मोबाइल में ओपन कीजिए इस वेबसाइट को, ठीक है, और पढ़िए। एग्जाम में तहलका मचाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।